इंडिया न्यूज के चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज वार्ड क्रमांक 11 की। ये तमाम लोग हैं और यहाँ मौजूद हैं इंडिया न्यूज के मंच में। और मैं आपको बता दूं कि ये मोवा का इलाका पड़ता है। भाजपा से मोहन कुमार साहू, कांग्रेस से हेमंत पटेल और आप पार्टी से अनवर हुसैन है। जोहार छत्तीसगढ़ से संतोष यादव और निर्दलीय से जितेंद्र यादव हैं। क्या कितना विकास हुआ है, क्या कुछ बाकी रह गया है? चूंकि कांग्रेस ने लगातार प्रत्याशी को दोबारा मौका दिया है, तो हम उनसे सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। आपने क्या विकास किया, क्या कुछ छूट गया जो अब आने वाली पार्टी या आप स्वयं हो सकते हैं उसका काम करेंगे? देखिए, विकास के कार्य तो बहुत हुए हैं। हमने सुलभ शौचालय बनाए, जगह जगह सामुदायिक भवन बनवाए, सड़क नाली तो लगातार बनते आ रहे हैं और बनेगा भी। कुछ कुछ जगह बचा हुआ है, 10% काम बचा है, वो भी हो जाएंगे। तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है, अभी मुआ का दो तालाब का, अभी शीतला मंदिर तालाब का भी सौंदर्यीकरण का काम चालू हो गया है। कांग्रेस कह रही है विकास हुआ है, भाईजान क्या कहेंगे? कोई विकास नहीं हुआ। इन 5 सालों में पूरे इस वार्ड का भट्टा बैठ गया। दोनों वार्ड का, वार्ड नंबर 11 और 10 का, दोनों का भट्टा बैठा दिए। भ्रष्टाचार इतने चरम पे रहा है कि साफ सफाई के नाम पे जीरो है। 58 लाख रुपया साल का, 58 लाख रुपया सफाई में खर्चा किए, सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। कमीशन खोरी करके अब पूरे भट्टा बैठा दिए वार्ड का। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। क्या विकास हुआ है 5 साल आपने देखा है? मुझे लगता है जब से यहाँ पार्षद नगर निगम में आए हैं, जो होना चाहिए नगर निगम में जो फंडिंग होती है और नगर निगम के हिसाब से जो काम होना चाहिए, पूर्व पार्षद भी रहे हुए हैं, अभी आम आदमी पार्टी से लग रहे हैं, और कांग्रेस के ही 5 साल जो जीरो है, पूरा जीरो गया। और पुराना जो था 15 साल पहले वो भी जीरो था। मुझे नहीं लगता कि वार्ड के जो होना चाहिए जो विकास, उस टाइप का विकास हुआ है। विनाश बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले कांग्रेस में रहे हैं जी। आप में क्यों आया? आप में मेरी महत्वाकांक्षा जो है यहाँ आप में आने की थी, क्योंकि आप पार्टी में ईमानदार लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग नहीं हैं। कांग्रेस में नहीं रह गए आप? बिल्कुल, कांग्रेस में, बीजेपी में भी नहीं है? मैं बीजेपी की बात नहीं करता, मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ। तो यहाँ की रीति नीति, काम करने की शैली, लोगों का व्यवहार और ईमानदारी देख के मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ। और आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है उसको जन जन तक पहुँचाना ही मेरा काम है, मेरा उद्देश्य है। बात पहले तो कर ली जाए विकास की। विकास कितना हुआ है, विकास में क्या कुछ छूट गया है, काम कितना हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ है कांग्रेस की सरकार में। भाजपा बहुत काम हुआ है भाजपा सरकार में। कांग्रेस का पार्षद है, कांग्रेस का पार्षद तो कुछ किया ही नहीं है। भैया काम देखना है तो बिजली ऑफिस के पीछे जाओ, कितना पानी भरता है, हर बार वीडियो डाला जाता है। काम के नाम से जो है ना, कांग्रेस पार्टी पूरा जीरो रही है। काम के नाम से जीरो है, सब भ्रष्टाचार है, सब कोई काम ही नहीं हुआ है। अरे नहीं पता भैया, भ्रष्टाचार ही चल रहा है और क्या है। कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया कांग्रेस। देखिए अभी जो है पूर्व पार्षद जी ने बताया कि यहाँ पर मैं सुलभ शौचालय बना, तो उनसे पूछे कि कहाँ पे बना, कहाँ पे बना, याद बना जिस जगह पे बना वहाँ पर मैं आज दारू पीने का अड्डा बन के रह गया। जिस जगह में बना आज लोगों को पता नहीं कि वहाँ सुलभ शौचालय है। बड़ी सुविधा मिली है। कितना काम किया कांग्रेस? आप हमारे जाके देख लीजिए, गली मोहल्ले में कितना काम हुआ है, पता लग जाएगा। आपने सुना कितना काम किया है, आपने क्या जवाब? मैं बता रहा हूँ, काम बहुत हुए हैं, काम दिख रहा है। आप वार्ड में जाके देखिए, काम दिख रहे हैं, काम बोल रहे हैं। काम वार्ड में इतने काम हुए हैं, आज तक उतने भवन नहीं बने जितने भवन अभी 5 साल में बने। सामुदायिक भवन, सुलभ शौचालय, 25 साल 30 साल में जो काम नहीं हुए थे वो काम अभी हुए हैं, अभी ये पंचवर्षी में। और सड़क आप देख लीजिए, अभी सब आपके लोग कुछ याद भी नहीं। जी, भाजपा सरकार में जो काम नहीं हुए थे, जो अभी 5 साल में काम हुए। 15 साल भाजपा सरकार थी यहाँ, लेकिन एक भी सुलभ शौचालय नहीं था हमारे बड़े वार्ड में। जो 3 वार्ड आज वो मोहा का हो गया है, वो पहले एक वार्ड रहता था, उसमें भी एक नहीं बना था कहीं पे सुलभ शौचालय। विकास हुआ है ना? निश्चित रूप से। ये सब झूठ बोल रहे हैं ना। देखिए, आप ना सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं एक बात कहना चाहूँगा सभी साथियों से। देखिए, यहाँ हमारी जो अपोजिशन की महापौर प्रत्याशी हैं और विधायक जी अभी 4 दिन पहले आए थे, और वो आपसी भाईचारा को खत्म करने वाला मुद्दा उठा के गए। मेरे खुशी होता है कि मैं मोवा का निवासी हूँ, जहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठते हैं,
ईद में सेवई खाने हिंदू जाता है मुस्लिम के घर, और मुस्लिम होली और दिवाली में वहाँ ठेठी खुरमी खाने जाता है। मेरे गर्व है कि मैं महुआ का निवासी हूँ। आज वो झंडे की बात करते हैं, केसरिया रंग की बात करते हैं, शर्म आता है मैं उनके सोच के ऊपर। आज हिंदुस्तान के झंडे पे, जो भारतवर्ष के झंडे पे, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरी झंडा है। मुद्दे की बात तो करेंगे भाई साहब, सुन तो लो। जो यहाँ फैलाना चाहते हैं उसको तो सुन लो मेरे भाई, सुन लो पहले। महापौर प्रत्याशी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, झंडा हिंदू मुस्लिम ये क्या जारी हो गया, बीच में आ गया क्या? कांग्रेसी शुरू से लड़ाने भिड़ाने में माहिर है, लड़ाने भिड़ाने। उन्होंने ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोला, एक नारा है, वो नारा किया, उसमें क्या ही गलत था, उसमें क्या गलत था? उसमें अलग अलग स्लोगन रहता है, स्लोगन ही तो बोला है। किसी कांग्रेस क्या हमेशा लड़ाने झगड़ाने का बात करती है? कांग्रेस के लड़ाने झगड़ाने की बात नहीं है। जो बीजेपी की जो पॉलिसी है वो इंसानियत विरोधी है। इंसानियत के लिए वो अच्छी बात नहीं है। जो इनका स्लोगन रहता है और जिस तरीके का नफरत फैलाते हैं, और जो इनका काम करने का तरीका है वो इंसानियत के लिए अच्छा नहीं। कांग्रेस को और आप पार्टी को जो काम करने का तरीका है, इंसानियत को लड़ाने का जो तरीका है, वो पसंद नहीं है। देखिए, महापौर प्रत्याशी जी ने ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोला। कांग्रेस भी अपना नारा स्लोगन बोलता है, आम आदमी भी अपना नारा स्लोगन बोलता है, कुछ भी किसी भी बोलता है, भ्रष्टाचारी को। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा उनको गलत ही लगता है, अगर कुछ ऐसा भड़काऊ नारा है, तो जाए इलेक्शन कमीशन में उनकी शिकायत दर्ज करें। सही बात है, क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग इलेक्शन कमीशन पे? निश्चित रूप से जाएंगे, समय आएगा तो। मगर आप सोचिए ना मानसिकता को। आप जैसे मेरे आदरणीय जो बड़े भाई कह रहे हैं कि मुद्दे के बाद, ये मुद्दा नहीं है। आज अगर महुआ में हिंदू मुस्लिम कराने पे आता है, उतारू है ये लोग, गलत हो तो बोलिए आप। आज तिरंगा झंडा पे किसान वो तो खारिज कर रहे हैं बीजेपी के नेता। निश्चित आप उनको बोलिए रिकॉर्डिंग आप अपना दिखा दे, वो प्रमाणित हो जाएगा। उनके अगल बगल में 2 मुसलमान भाई। अरे भाई उसके लिए हम बोली नहीं। उनके जो बड़े नेता हैं आके ऐसा भाषण दे के जाते हैं, वो झंडा बदल दे। फिर देश की जो यहाँ की भाईचारा है उसके खिलाफ बात करते हैं। और रहा इनका, अरे भ्रष्टाचार, अभी बताता हूँ, इनका खोलता हूँ पोल। ये रोड बना, रोड बना, रोड 3 घंटे में उखड़ गया, 3 घंटे में उछल से। भ्रष्टाचार उसको बोलते हैं। रोड बना आपका, उखड़ गया, कार्रवाई नहीं हुआ, रोड बना उखड़ गया। देखिए एक मिनट सबको एक चीज बताना चाहता हूँ। रोड अच्छा, मैं कुछ बताना, जवाब दे रहा हूँ, सुनोगे जवाब दूं। भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात की, उखड़ा, शिकायत हुआ, मंत्री जी स्वयं। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। बात सड़क पे आ गई है, सड़क से चालू करते हैं। सड़क का बताइए। सड़क आप बोले ना, भ्रष्टाचार हुआ, उसमें उस पर तुरंत कार्रवाई की, तुरंत दोबारा रोड बना। दूसरी बात, इनके यहाँ स्मार्ट सिटी के पैसे का जो किया कबाड़, आज तक क्या सुधरा? क्या महापौर अपने ऊपर जिम्मेदारी ली? क्या किसी को सस्पेंड किया? क्या किया? उन्होंने पूछा स्मार्ट सिटी का पैसा कहाँ गया? बहुत भ्रष्टाचार हुआ, वो सवाल कर रहे भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बड़ी मैं बताना चाहूंगा। अभी मैं मोहन जी, मैं देता हूं जवाब आपको, मैं देता हूं। अरे मैं देता हूं, दीजिए। चलिए किनारे लगाई। अभी केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। राज्य में किसकी सरकार है? जांच क्यों नहीं बैठाते? जेल भेज दो भ्रष्टाचार। या तो मिली भगत है इनकी, जेल भेजो ना। सही बात है, जेल क्यों नहीं भेज रहे? तो सारे मंत्री अधिकारी हैं जेल में, सारे मंत्री अधिकारी हैं, एक एक करके सब जाएंगे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री भी जाएंगे। देखते रहिए, थोड़ा समय इंतजार कीजिए, सब जाएंगे जेल, जो भ्रष्टाचार के गए और जाएंगे। जो ये भाजपा के प्रत्याशी हैं और बता रहे हैं कि धीरे धीरे बाकी सब जेल जाएंगे। नाम गिराओ, जेल जाना चालू हो गया है, अब धीरे धीरे सब जाएंगे जेल जाना चालू हो गया है और धीरे धीरे सब जेल जाएंगे। आपका नंबर तो नहीं आने वाला है। मेरा क्यों नंबर आएगा जी? बहुत ईमानदारी से काम किया हूँ 5 साल में। कोई बोल दे हेमंत पटेल के ऊपर ऐसा दाग है करके, कोई बोल दे वार्ड में। एक वॉशिंग मशीन भी रखते हैं हमारे भाई साहब लोग। अगर कोई भ्रष्टाचारी जिनको ऊपर आरोप रहता है या जेल भी गए रहते हैं, उनको एक ऐसा वॉशिंग मशीन है इन हमारे बड़े भैया लोगों के पास, हमारे आदरणीयों के पास, उसमें अगर डालोगे ना तो साफ सुथरा होके इनके लिए क्या बोलेंगे? निकलता है। देखिए वो ये साल भर पहले आप में चले गए, कांग्रेस में रहे। देखिए वो उनका निजी मतलब, आप लोग इनको मना नहीं पाए, इनको रोक नहीं पाए। नहीं देखिए, उनको वो उनकी इच्छा है, वो जहाँ रहना चाहे। हर आदमी अपने विचार से स्वच्छंद है, वो जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं। उनको चीजों को नहीं बोलना चाहिए, उनको अच्छा लगा इसलिए वो वहाँ गए हैं। कांग्रेस के महिला काफी लोग हमारे साथ यहाँ पास मौजूद हैं।
आप ये बताइए महतारी वंदन योजना का पैसा आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? नहीं भैया, उसमें नहीं मिल रहा है। जिनका जिनका आ रहा है उनका आ रहा है, और बहुत जने का ना उसमें नहीं आ रहा है। जब सबको देना चाहिए ना भाई। सिलेक्टेड बीजेपी के लोगों को ही महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। सबको देना चाहिए, उसमें तो आपको मिल रहा है पैसा? अब नहीं मिल रहा है। 2 महीना मिली, तीसरा महीना बंद हो गया। 2 महीना मिली, फिर उसके बाद नहीं मिला। आप देखिए, आप खुद सुनिए। जब हमने महतारी वंदन योजना का, एक मिनट, महतारी वंदन योजना का घर घर हम फॉर्म भर रहे थे, इन्हीं कांग्रेसियों ने जा जाके उनको भड़काया कि आप फॉर्म मत भरो, नहीं मिले। उन्हीं लोग को नहीं मिल रहा है जो फॉर्म नहीं भर पाए। उन लोग आज भी इनको गाली देते हैं, इन लोग आज भी गाली देते हैं। इन लोग के चक्कर में फॉर्म नहीं भरे हम, और जो जो फॉर्म भरे, चाहे वो कलेक्टर की बीवी हो, चाहे एक सामान्य मजदूर की बीवी हो, उनको आज पैसा मिल रहा है 1000 रुपया। किसी त्रुटिवश किसी को अगर कुछ फॉर्म भरने में गलती हुई, उन्हीं को नहीं मिल रहा है। 99% मिल रहा है। इनको नहीं मिल रहा है, इनको मिलेगा। तो फलकाए हैं ना लोगों को, वो फलकाए हैं लोगों को कि नहीं मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा पैसा। फॉर्म भरे, मेरे लाया रसीद, मैं दिलवाऊंगा, मैं दूंगा 1000 रुपया। ये दिलवाएंगे पैसा? हमारा भी भराना चाहिए। हम भी लेडीज है ना, हम भी लेडीज है, हमारा भी आना चाहिए। भरवाएंगे? हाँ, तो भरवाना चाहिए, मिलना चाहिए मेरे को बिल्कुल। अभी बोल के जाए सामने, ठीक है। जितने का नहीं है ना, सबको देना चाहिए। बोले अभी मेरे सामने, ठीक है। बोलो आप, बोलो। उनको ही मिलेगा, ऐसा है क्या? जो भाजपा में वोट देगा उनको ही मिलेगा क्या, ऐसा है क्या? वो तो पहले बोले थे हर महिला को देंगे करके, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ ऐसा? और भीड़ इतना था कि वहाँ पैर रखने की जगह नहीं था जब फॉर्म भरा रहे थे। तो भैया पूछो, इसके ऑफिस में इतना भीड़ के आदमी कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, इतना भीड़। आप बस इतना बताओ कि इनको, ये कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन इनको महतारी वंदन योजना का पैसा मिलेगा या नहीं? क्यों नहीं मिलेगा भैया, सबको मिल रहा है। क्यों नहीं मिला? यहाँ पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता का इतना भीड़ था। क्यों भीड़ नहीं था? एक चीज आप बताइए भैया, भीड़ था बोल रहे हैं ना, तो उसमें खाली कांग्रेस के लेडीज लोग के लिए भीड़ था क्या? सबके लिए बराबर रहता ना। बीजेपी वाले गए तो उन लोग के लिए खाली था, हम लोग गए तो हम लोग के लिए भीड़ था। बताइए, पूछिए आप भाई साहब को, ऐसा क्यों दे रहे? तो सबको दीजिए, सबको देना चाहिए ना भाई। बताओ, आपको तो मिल रहा है ना महतारी वंदन का पैसा? हाँ जी, मिल रहा है। तो इनको काहे नहीं दिलवा रहे कांग्रेस के? इसलिए हमारे घर सबको मिल रहा है। भरे नहीं होंगे फॉर्म, भरे नहीं होंगे ना फॉर्म, इस कारण फॉर्म नहीं भरे होंगे, इस कारण नहीं। सब फॉर्म नहीं भरा थे आप लोग? पूछो उसको, आई थी मेरे घर, नहीं आए हमारे घर, पूछो आप उनको। फॉर्म नहीं भरे होंगे, इस कारण नहीं मिल रहा है। सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अच्छा, अब तो दिलवाओगे ना? अब तो फार्म भरेंगे, आप इनसे मिलना। वो मेरे घर आएगी तब मैं मिलूंगी। क्या पूछे पता महतारी वंदन का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। नहीं। फॉर्म भरे हैं, बजाय रसीद दीजिए, मैं दूंगा पैसा इनको हर महीने। ये देखो, अगर आपको नहीं मिलेगा तो इनसे मिलना है। रसीद दिखाए, फॉर्म भरे, रसीद दिए, हम रसीद दिए ना हम। दोनों पार्टी का ये जो है, ये मेरा आपने कहा है कि जिनका नहीं आ रहा उनको ये मोहन साहू जी देंगे। इस बात को रिकॉर्ड किया जाए, जिन जिन लोगों को महतारी वंदना नहीं मिल रहा है, मोहन साहू जी से संपर्क करें, उनको सबको दिया जाएगा, चाहे वो किसी को भी वोट दें। अभी तक जितने भी लोग भाजपा को वोट दिए, सिर्फ उनको दिया जा रहा है। जिन लोगों ने भाजपा को नहीं दिया, उनको किसी को नहीं दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आपने फॉर्म नहीं भरा। अरे भराया किसने फॉर्म? आप ही लोग तो घूम घूम के भराए थे फॉर्म पार्षदों के। अभी भी भरा रहे हैं, अभी भी भरा रहे, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? अभी भी आप लोग वार्ड में जा रहे हैं तो फॉर्म दे रहे हैं। ये गलत बात है, गलत। महतारी वंदन योजना का कोई फॉर्म नहीं भराया जा रहा है। झूठ बोलने की आदत है आम आदमी पार्टी की। महतारी वंदन का कोई फॉर्म नहीं भरा है, आवास योजना का फॉर्म भराया जा रहा है। और मैंने बोला है कि सिर्फ उस महिला को जो बोली कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मैंने बोला आप रसीद आप ना दिखाइए। आपका व्यवस्था हो गया है, आपको इनसे मिलना है। सबका नहीं बोला मैंने, सबका नहीं बोला मैंने। झूठ बोलने की आदत, मैं स्पष्ट बोला, मैंने स्पष्ट बोला। आप कैमरा रिव्यू कीजिए और बताइए। आप कैमरा में रिकॉर्ड है ना, आप देखिए। मैंने बोला इनका पैसा। हाँ, आपको मेरा ये कहना है, जब इनके पास रसीद होगी तो ये कौन होते हैं देने वाले? फिर वो तो सरकार से ले लेगी ना। ये इतने बड़े धर्मात्मा हो गए क्या कुछ 1000 रुपया देंगे? ये कौन सी बात हुई? अरे इस तरीके की बात। ये माध्यम बनना चाह रहे हैं। अगर उसके पास रसीद होगी, तो वो खुद सक्षम है। ये इतने बड़े धर्मात्मा नहीं है कि ये किसी को 1000 रुपया दे। इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए। ये जो बात है, ये गलत बात है बहुत।
ये किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। देखिए सम्मान उन्होंने जीत की मैं फॉर्म भरा, मेरे पैसा नहीं दे रहे, कांग्रेस के लोग को नहीं दे रहे हैं। जब फॉर्म भराया जाता ना कांग्रेस ना आम आदमी ना किसी निर्दलीय के बारे में बात नहीं किया था। मोदी जी ने स्पष्ट बोला था हर विवाहित महिला को 1000 रुपए मिलेगा, और जो फॉर्म भरे हैं जिनका सही अगर बैंक अकाउंट सही दिए हैं, आधार सही है, उनको पैसा मिल रहा है। और ये झूठ बोल रहे हैं कि दोबारा फॉर्म भराया जा रहा है। आवास योजना का फॉर्म भराया जा रहा है, स्पष्ट कर दूं। और रही बात जिन्होंने धर्मात्मा की बात की, अपने आप को बहुत धर्मात्मा बताए, लेकिन मुंह आज स्थिति में है। आज आप जहां भी जाओ आप विकसित रहा है। स्मार्ट सिटी 2014 से मोदी जी ने घोषणा की, स्मार्ट सिटी का पैसा आया, पूर्व पार्षद रहे, क्या काम किए जरा पूछिए मुंह के लिए। आप पे आरोप लग रहा है, आपने क्या काम किया? मैं काम किया, मैंने जो काम किया ये अपने पिताजी से पूछे, ये अपने पिताजी से पूछे। ये उस समय नंगा घूमते थे, पैदा भी नहीं हुए। 25 साल का मेरा इतिहास है, और सरपंच से लेके पार्षद तक का यहाँ जितने भी काम हुए मैंने ही कराया है। एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे, आज सबके घर में पानी आ रहा है। आज 25 साल मुझे जनता ने ऐसे नहीं चुना है मेरा शक्ल देख के। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ, सलमान खान नहीं हूँ, मैंने काम किया है, सब जीता है। अच्छा ये बताओ, आप अभी 1 साल हुआ है आपको कांग्रेस से दामन छोड़ करके आप पार्टी में आए हैं, कांग्रेस से टिकट की मांग किए थे? नहीं, कांग्रेस हमें टिकट, जब हमने पार्टी छोड़ दिया तो मांग क्यों करेंगे? जब हमने पार्टी छोड़ दिया कांग्रेस तो हम इतना 25-30 साल इतना सेवा करने के बाद आप कांग्रेस छोड़ देते हो, ऐसा क्या? देखिए क्या है, कांग्रेस की जहाँ तक आप बात करेंगे तो मैं इतने साल तक, एक मिनट, इतने साल तक मैं कांग्रेस में रहा, लेकिन मैंने कांग्रेस में ये देखा कि स्थानीय जो विधायक होता है वही सर्वे सर्वा होता है, वही पार्टी होता है। अगर वो जो भी काम करे, अच्छा काम करे, गलत काम करे, उसका आप समर्थन करो तो आप ठीक हो। अगर आप उनके कोई गलत काम का आप विरोध करोगे तो आप उनके लिए गलत हो। इस तरीके से जो मानसिकता बना के लोग, जो स्वयं नेता जो बने बैठे हैं कांग्रेस पार्टी में, जिसके कारण मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ा। आपके यहाँ कांग्रेस में जो कोई विधायक होता है उसका अगर नहीं सुनोगे तो हंस ऐसा होता है, ये आरोप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप सुन रहे हो ना? हाँ, हम तो 5 साल अभी कांग्रेस से जुड़े तो उन्हीं के साथ काम किए हैं बहुत दिन तक, है ना। 5 साल हम हमारे विधायक जी के साथ 10 साल काम किए हैं, तब तो हमको टिकट दिए ना। और हमारे को तो ऐसा नहीं लगता कि विधायक सर्वे सर्वा होता है। तो फिर समीर अख्तर, बंटी होरा, आकाश की टिकट किस लिए काट दी गई? वो तो जोन अध्यक्ष थे, बंटी होरा भी जोन अध्यक्ष था, आकाश भी जोन अध्यक्ष था, समीर अख्तर MIC था, काहे काट दिए? अगर इतने ईमानदारी से था तो क्यों काट दिए? सिटिंग MLA कितने लोगों? मैं हमारे पप्पू भाई पूछना चाहूंगा, दिल्ली में सिटिंग MLA का कितने लोगों का आप टिकट दिए हैं आप पार्टी ने? वो पार्टी का मुद्दा होता है, संगठन का मुद्दा है। देखिए किनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, जो जनता का जो जनाधार रहता है, लोगों का जो ओपिनियन रहता है, उसके हिसाब से टिकट बढ़ती है। तो ये वो गलत बात है कि वो टिकट काट दे। भैया देखिए, जो सर्वे कराते हैं पार्टी, उसके हिसाब से टिकट बढ़ती है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये घोषणा पत्र आप लोगों ने जारी किया है, बीजेपी का हुआ है, कांग्रेस का हुआ है, क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं जो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं दोबारा तो सबसे पहले कराएंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले चुनाव जीतेंगे तो जो हमारे यहाँ एक योजना है, सबसे पहले तो 2007-8 की सूची अभी जो चल रही है उसे सबसे पहले खत्म कर दे शासन, केंद्र शासन। 2007-8 के सूची के चक्कर में गरीब लोगों को जो हम लोग सुविधा करा सकते हैं, किसी को निराश्रित पेंशन, किसी को विधवा पेंशन, वो 2007-8 की सर्वे सूची के कारण बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जो छूट जाते हैं, उससे मतलब उसका लाभ लेने से वंचित हो जा रहे हैं। वो सबसे पहले खत्म करें, और वो सबसे अच्छा योजना है, मिले ना भाई सबको। महतारी वंदन जैसे ये बांट रहे हैं, महतारी वंदन किनको मिल रहा है? जिनके पास भरपूर पैसा। ये बताओ, रोड, सड़क, नाली, गड्ढा, ऐसा कोई मूलभूत सुविधा बचा है आपके यहाँ काम करने के लिए? नहीं, मेरे यहाँ बचा है, कुछ बस्तियों में बचा है, जैसे सुंदरी पारा है जिसका भी 10 लाख रुपए स्वीकृत भी हो चुका है ना। और एक ठो कांपा में है, कांपा में भी एक ठो 2 गली कांपा का बचा है, एक
तालाब पार है, राम मंदिर से लेके जिलानी भाई के घर तक 10 लाख रुपया और स्वीकृत हुआ है, जो टेंडर प्रक्रिया में है। अभी ये जो दुबे कॉलोनी की बात कर रहे हैं, दुबे कॉलोनी की जो बात कर रहे हैं, वो अभी दुबे कॉलोनी वर्तमान में वो जो क्षेत्र बता रहे हैं वो हमारे वार्ड से कट चुका है। बिल्कुल, आप काफी पुराने आदमी हैं यहाँ के, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो कौन कौन सा काम है जिसको आपको कराना है? सबसे पहले इसको प्रायोरिटी में क्या रखे हैं? प्रायोरिटी में ये देखिए, प्रायोरिटी में ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी रोड नाली पानी भरने का जो पानी भराव की जो जगह है वहाँ उसको ख़त्म करना है, उस समस्या को पानी भराव से। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, बोरिंग स्वीकृत करा है, घर में करा लिए, 58 लाख रुपया जो है साल का जो है अपना सफाई में खर्च हो रहा है, ये कागज है, कागज बोल रहा है। 58 लाख रुपए में सफाई अगर कहीं होती है एक साल में एक वार्ड में, तो उस वार्ड की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो ये जो भ्रष्टाचार जो लोग किए हैं, सबसे पहले इनको जेल भेजूंगा, सबसे पहले जेल भेजे जाएंगे। ये आरटीआई का कागज है, बोरिंग वोरिंग सब आप अपने यहाँ करा लिए। अच्छा, कहाँ पर बोरिंग हुआ है भाई? ये आरटीआई का कागज। हाँ ठीक है, कहाँ पर बोर हुआ है आप जाके स्थल निरीक्षण करवा लीजिए। अगर मेरे घर में बोर कहाँ हुआ है? जहाँ पर भी हुआ है अब उसको, जहाँ पर भी नहीं, आरटीआई कागज दिखा रहे हो। सुनिए मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर भी हुआ है वो मैं आरटीआई के कागज जो आप देख रहे हैं ये सफाई के हैं, सफाई के हैं, बोरिंग के नहीं है। बोरिंग का FIR कराने के बाद मैं सार्वजनिक करूंगा उसको। आप देखते रहिएगा, FIR होने वाला है आपके ऊपर। जनता के पास जा रहे हैं, किन बातों को लेकर के आप जनता के पास जा रहे हैं? क्या कुछ विकास करना रह गया है कांग्रेस की तरफ? देखिए, आपने विकास की बात किया। अगर मैं पार्षद बनता हूं तो स्मार्ट सिटी का जो मोदी जी ने सपना देखा है, स्मार्ट वार्ड बनाने का मैं पूर्ण कोशिश करूंगा। कांग्रेस पिछले 4 बार से पार्षद देती आ रही है इस वार्ड की जनता, लेकिन आज तक आप देख लीजिए, वार्ड से यहाँ से वहाँ से देख लीजिए, एक मार्गदर्शिका नहीं है। यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्कूलें हैं, पुलिस थाना है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उस वार्ड में नहीं है। मुआ पहले एक ही था, आज अलग अलग हो गया है, लेकिन इस वार्ड में सारा कुछ है। तालाबें हैं, इन सब का कहीं भी कोई दर्शाया नहीं कि कौन सा मोहल्ला किधर जाता है, अपना स्कूल कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, थाना कहाँ पे। लोग आते हैं, भटकते हैं इधर उधर। एक शौचालय बना है, ऐसे जगह बना दिया गया शौचालय कि आप ढूंढते रह जाओगे, शौचालय ढूंढते रह जाओगे कहाँ पे है। ऐसे शौचालय के लिए मैं बता दूं आपको, पिछले 15 साल से मैं पूर्व में पार्षद जी को भी कई बार बोल चुका हूँ और इनके पार्षद को भी जो बोलूँगा, उसके बाद ले दे के जैसे भी बना है, लेकिन बना ऐसा जगह है, व्यवस्थित होना चाहिए, उसका कम से कम दिखना चाहिए, बोर्ड और मार्गदर्शिका होना चाहिए कि भाई यहाँ पे शौचालय है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे थाना है, ताकि लोग आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, स्मार्ट सिटी क्या है? देखिए, स्मार्ट सिटी जो है भ्रष्टाचार की नई दुकान है। आप एक चीज बताइए, नगर निगम को एजेंसी क्यों नहीं बनाया जाता? जब स्मार्ट सिटी में सारे नगर निगम के अधिकारी या तो फिर वो चोर हैं, इसलिए उसको एजेंसी नहीं बना रहे हैं, या वो काबिल नहीं है, और जो काबिल नहीं है उससे स्मार्ट सिटी का काम ले रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार की एक नई दुकान है, ये नई दुकान है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी देखो, स्मार्ट सिटी कहाँ से संचालित होती है? केंद्र से। केंद्र से अभी राज्य में किसका सरकार है? भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। तो स्मार्ट सिटी में जब भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर निगम के अधिकारी को किसी को पावर नहीं दिया जाता, पार्षद को तो स्मार्ट सिटी बहुत दूर रखा गया है, पार्षद को क्या महापौर को बहुत दूर रखा गया है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। तो राज्य सरकार पूरा काम करवा रहा है स्मार्ट सिटी का, है ना। अब हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी से कितना काम हुआ है? मेरे वार्ड में 2 तालाब के लिए 40 लाख रुपया है। आप जाके देख लीजिए वहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मुआ ओवरब्रिज के नीचे आप मुआ में आप अंडरब्रिज है मुआ का, वो अंडरब्रिज आप जाके देखिए, इतना बुरा हाल है वो अंडरब्रिज का। आज तक वो पानी तो 12 महीना वहाँ बरसात है, समझ लो 12 महीना बरसात है वहाँ पर। मुआ अंडरब्रिज में आप जाके देखिए, सबसे घटिया अंडरब्रिज अगर कहीं पर है तो मुआ में। सरकार पे पार्षद कौन थे यहाँ के? विधायक कौन थे? विधायक कौन थे? क्षेत्र विरोध करना चाहिए गलत निर्माण का। हमने गलत निर्माण का विरोध किया है, गलत निर्माण का काम किया है, हमने विरोध किया है हर चीज का। जहाँ गलत काम हुआ है उसका विरोध किया है, उनको मालूम है पूर्व में इनका कितने बार पुतला जला है, और जो भी गलत काम किया उसका हम विरोध करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। मेरा कहना ये है, ये जो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सरकार तो कांग्रेस की थी राज्य में,
और अगर कहीं ये नई दुकान खुल रही थी तो राज्य सरकार ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इसका विरोध इसलिए नहीं किया कि सब तरफ से इनको एक भ्रष्टाचार की लाइन चाहिए थी। अगर गलत लगता है तो नगर निगम में, सारे नगर निगम में काबिल अधिकारी हैं, सारे नगर निगम में काबिल अधिकारी, जनप्रतिनिधि जो है उसको दूर रख के अगर कोई नियम ला के काम करें, कोई नई एजेंसी बना के, तो अगर आप नई एजेंसी बनाते हैं तो आप नया अपॉइंटमेंट करिए। नगर निगम के रहते हुए स्मार्ट सिटी का ऑफिस अलग, काम नगर निगम के लोग कर रहे हैं, तो ये एक भ्रष्टाचार की दुकान ही तो है, और क्या है। बिल्कुल, देखिए सरकार जरूर आपकी अब आपकी सरकार है, अब ऐसी अगर क्या व्यवस्था बनती है तो उससे जो स्मार्ट सिटी का पैसा है उसमें बंदरबाट पे रोक लगेगा। आपका सवाल एक बार कीजिए। स्मार्ट सिटी के पैसे में जो बंदरबाट पिछली सरकार में आप आरोप लगा रहे हैं, अब चूंकि केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार है तो अब तो बंदरबाट में रोक लगेगा। बिल्कुल रोक लगेगा, बिल्कुल लगेगा, व्यवस्थित तरीके से बिल्कुल लगेगा और व्यवस्थित तरीके से होगा। जो मोदी जी ने सपना देखा है स्मार्ट सिटी का, वो पूर्ण होगा यहाँ पे, और स्मार्ट वार्ड का भी होगा। वोट की तरह होगा ये। देखिए एकदम, मैं जो अभी वर्तमान में जो ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा ये लागे, आप पूरा छत्तीसगढ़, हम तो मोबाइल की बात छोड़ो, पूरा छत्तीसगढ़ जान गई। कोई सड़क बनता है और 3 घंटे में टूट जाती है। आज आप चेक करिए, आज आप चले जाइए, ऐसा मतलब डांस टाइप का, कहीं ऊंचा नीचा बनता है सड़क जी। 89 लाख रुपए का टेंडर हुआ, उसके बाद जी उसमें जांच बैठी, कुछ अधिकारी सस्पेंड हुए, उसके बाद भी सड़क सही बना है क्या? आप जाइए देखिए, लिपापोती हुआ है काम। आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं क्या? आवाज उठाते हैं समय से, क्यों नहीं उठाएंगे आवाज? निश्चित रूप से उठाएंगे। क्या आवाज उठाएं, क्या आवाज उठाएं? आवाज उठाएं तब तो मंत्री खाना पड़ा। कांग्रेस की आवाज में आवाज नहीं उठाया, ये मंत्री जी स्वयं संज्ञान में लिए हैं और उस पर दोबारा काम करवाए हैं। मतलब मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ, अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया, अधिकारी इंजीनियर जो गलत काम किए हैं उसके सस्पेंशन हुआ है। इन्होंने जो करवाया काम, कितने को सस्पेंशन किया ये मेरे बता दें। 5 साल में आप लोगों ने कितने लोगों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर सस्पेंड किया, कार्रवाई किया? ऐसा कोई जवाब है तो आप इनको तुरंत दे सकते हैं। देखिए हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं, हम तो भैया एक वार्ड स्तर के, अरे हाँ ना भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। देखिए हम यहाँ के छोटे कार्यकर्ता हैं, अपने स्तर की बातों को जानते, ये हमारा घर का बात है, इसलिए हमको है पता। अगर ये एक्टिव थे सब थे तो ये भी तो कर सकते। आज 14 महीना हो गया, सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? या तो खुद की इनकी मिली भगत है। अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आप जेल भेजो ना भाई, हम तो बोल रहे हैं जेल। अगर हमारा कोई नेता, मंत्री, विधायक अगर संलिप्त है तो आप जेल भेजिए। बिल्कुल, देखिए जेल भेजे जाएंगे जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की निगरानी में जो भ्रष्टाचार करेगा वो जरूर जेल जाएगा। इस तरीके की जो बातें हैं वो 11 नंबर वार्ड से निकल के आ रही है। लेकिन देखे जाने वाली बात है, चूंकि इस वार्ड से साहू, मुस्लिम और सतनामी समाज के जो बहुलता वोटर हैं, देखे जाने वाली बात यह है कि जब 11 फरवरी का दिन नजदीक आ रहा है, 11 फरवरी को लोग मतदान करेंगे, तो मतदान के बाद आखिर वो अपने मत का प्रयोग किस प्रत्याशी के ऊपर कर रहे हैं, किस सरकार बनाने के ऊपर कर रहे हैं, ये देखे जाने वाली बात है। फिलहाल महावीर साहू के साथ जगजीत सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर।